कालू कौवा जो एक लकड़हारा था, लकड़ियां काटने के लिए वो दूसरे जंगल जा रहा था। दूसरे जंगल जाते हुए उसे एक माल्टे का दरख्त मिलता है जो उसे कहता है, मेरी बात सुनो, क्या तुम एक लकड़हारे हो? क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मुझे मदद की जरूरत है, मेरी मदद करो। कालू कौवा दरख्त के पास आ जाता है। हाँ, मैं लकड़हारा हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो देखता है कि दरख्त बहुत परेशान है, वो किसी सोच में डूबा हुआ है। तो कालू कौवा फिर से कहता है, तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम एक लकड़हारे हो और यकीनन तुम्हें लकड़ियाँ भी चाहिए होंगी। तुम मुझे काट डालो और मेरी लकड़ियों से अपनी जरूरत पूरी कर लो। मैं अब और नहीं जीना चाहता, मैं इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ। लेकिन तुम क्यों नहीं जीना चाहते? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तुम तो एक हरे भरे दरख्त हो, देखो तो तुम पर कितना फल है, तुम कितने खूबसूरत हो, फिर क्या परेशानी है? मेरे इस हरे भरे होने का क्या फायदा कि मेरी छांव में कोई नहीं बैठता? मेरे इस फलों का क्या फायदा कि इनको कोई भी नहीं खाता? मेरे ऊपर कोई घोंसला तक नहीं बनाता। ये जंगल जंगली जानवरों का है, यहाँ पूरा दिन जंगली जानवर मासूम जानवरों का शिकार करते हैं और मेरे साए तले आकर उन्हें चीरते हैं, फाड़ते हैं और खाते हैं, जिनके डर से कोई भी परिंदा मेरे ऊपर नहीं आता। मैं हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था, लेकिन अब मेरी जिंदगी का क्या फायदा? तुम मुझे काट डालो और मेरी लकड़ी से अपनी जरूरत पूरी करो। इस तरह मैं किसी के काम तो आऊंगा ना? अगर तुम वाकई ही मेरी मदद करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें काट डालता हूँ। लेकिन देख लो, मैं ये तुम्हारी इजाजत से कर रहा हूँ, वरना मैं इतने हरे भरे दरख्त को कभी नहीं काटता। यूं कालू कौवा सारे दरख्त को काटकर उसकी लकड़ियाँ उठाकर ले जाता है। घर जाने से पहले वो ये लकड़ियाँ बाजार में बेचकर पैसे घर ले आता है। जब घर आता है तो चंदा कवि को आज के वाक़ये के मुतालिक सब कुछ बताता है। तो चंदा कवि उससे कहती है, तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो कालू कौवे? तुमने एक हरे भरे दरख्त को काट डाला। तुमने आखिर उसकी बात कैसे मानी? तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा है। चंदा कवि, मैंने ये उसकी इजाजत से किया था, वरना तुम्हें पता है मैं हरे भरे दरख्तों को नहीं काटता हूँ। मैं क्या करता, वो मुझसे बार बार मदद मांग रहा था। तुम्हें उसे समझाना चाहिए था, उसे कायल करना चाहिए था। इसके बजाय तुमने उसको काट डाला और अपनी जरूरत पूरी कर ली। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी कालू कौवे, मैं जा रही हूँ। कालू कौवा टूनी चिड़िया की बात सुनकर बहुत परेशान होता है। यूं ही काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कालू कौवे की परेशानी कम नहीं होती। वो हर वक्त इसी परेशानी में रहता है कि उसने एक हरे भरे दरख्त को काट डाला। यही सोच सोच के वो हर वक्त परेशान रहता था और अभी भी वो इसी के बारे में सोच रहा था कि उसके जहन में एक ख्याल आता है कि उस दरख्त के कुछ माल्टे अभी भी उसके पास मौजूद हैं। ये सोचकर वो मुतमईन हो जाता है और अगले दिन एक पहाड़ी इलाके में जाता है। वहाँ जाकर वो उन माल्टों के बीच जमीन में दुबा देता है। जमीन में दुबाने के बाद वो उसे पानी देता है और वहाँ से चला जाता है। अब हर रोज कालू कौवा वहाँ आता, वहाँ पानी देता और चला जाता। उसकी मेहनत से वहाँ पर छोटा सा पौधा निकल आया। इसको देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ। वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा, जिसको देखकर कालू कौवा दिल ही दिल में खुश होता था। कुछ ही अरसे में वो एक माल्टे का भरपूर दरख्त बन गया। ये तुमने क्या किया लकड़हारे? तुमने मुझे दोबारा क्यों उगाया? तो कालू कौवा कहता है, अरे दरख्त, तुम परेशान मत हो, जरा अपने इर्द गिर्द देखो कि तुम कहाँ पर हो। ये एक परिंदों का जंगल है, यहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं आता। अब तुम पर हर परिंदा घोंसला बनाएगा और तुम्हारे फल भी खाएंगे। यूँ तुम सबकी मदद कर सकते हो। दरख्त जब अपने इर्द गिर्द देखता है तो वो वाकई ही किसी दूसरे जंगल में होता है। वो खुश हो जाता है ये सब देखकर। वो कालू कौवे का शुक्रिया अदा करता है। क्यूटी चिड़िया एक चालाक चिड़िया थी। उसने अपने घर में सब कुछ इकट्ठा कर रखा था। टीवी, बेड, सोफा, सब कुछ ही था उसके पास दोस्तों। लेकिन एक मसला था, उसको अपने लिए खाना लाते हुए बहुत मुश्किल होती थी। उसका जी ही नहीं चाहता था कि वो जाए और अपने लिए खाना ढूंढ के लाए। वो पूरा दिन सोती थी और सोने के बाद जब वो उठती तो बाहर जाकर देखती कि आज किससे खाना मांगा जाए। अरे नीली चिड़िया, कहाँ जा रही हो? जरा मेरी बात तो सुनती जाओ। हाँ बोलो क्यूटी, क्या बात है? मैं अपने और अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जा रही थी, जरा जल्दी बता दो, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। हाय नीली चिड़िया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम अपने बच्चों के लिए खाना लेने जा रही हो और मुझे देखो, मेरे पेट में इतना दर्द है, मैं तो खाना लेने भी नहीं जा सकती। क्यूटी, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना तुम्हारी हमसाई, आखिर हमसाई किस दिन काम आएंगे। मैं अपने बच्चों के साथ तुम्हारा खाना भी ले आऊंगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो।
यूं क्यूटी चिड़िया पेट दर्द का बहाना बनाकर नीली चिड़िया से खाना मंगवा लेती है। अब उसका रोज ही यही काम था, वो हर एक से कुछ न कुछ मंगवा लिया करती थी। अरे अरे तोते भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? हाय, मेरे सर में तो इतना दर्द है। अगर आप खाना लेने जा रही हैं तो प्लीज थोड़ा सा दाना मेरे लिए भी ले आए। हाँ, मैं खाना ही लेने जा रहा था। तुम्हारी सर में दर्द है तो तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगा। दूसरे परिंदों से खाना मंगवाकर चिड़िया अपने आप को बहुत चालाक समझती थी। यूं ही उसके दिन गुजर रहे थे। एक दिन वो बैठी थी कि रानो चिड़िया उसके पास आती है। आई रानो चिड़िया, अच्छा हुआ तुम आ गई हो। मुझे बहुत चक्कर आ रही हैं। लगता है अभी बेहोश हो जाऊंगी। 2 दाने खाने की मुझे भी ला दो। क्या 2 दाने? तुम मुझसे खाना मांग रही हो? मैं तो तुमसे शक्कर लेने आई थी और तुम मुझसे ही खाना मांग रही हो। तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है क्या? हाँ हाँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। तुम देखो तो सही, मेरा सारा घर खाली पड़ा है और इतने चक्कर आ रहे हैं कि मैं बाहर भी नहीं जा सकती। ये क्या कह रही हो क्यूटी? कुछ दिनों में तो बरसात शुरू हो जाएगी, फिर तुम क्या करोगी? ना तुम बाहर निकल सकोगी और ना ही कोई तुम्हें खाना लाकर दे सकेगा। तुमने सोचा है उस टाइम तुम क्या करोगी क्यूटी? रानो चिड़िया उसको समझाती रही, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। वो यूं ही बैठी रही। तभी कुछ दिनों में बरसात शुरू हो गई। बारिश के साथ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई। सभी परिंदे अपने अपने घरों में छुप गए। क्यूटी चिड़िया भी अपने घर में ही थी। बारिश की वजह से वो ना बाहर जा सकती थी और ना ही किसी से खाना मांग सकती थी। अब उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था कि काश वो सही वक्त पे अपने लिए खाना जमा कर लेती। तो प्यारे दोस्तों, हमें सही वक्त को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो बाद में हमारे पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं रहता, जैसे कि इस टाइम क्यूटी चिड़िया के पास। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।